हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोल क्या होता है। हमने सबसे पहले मोल को डिफ़ाइन किया था इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, ठीक है। मोल को डिफ़ाइन करने के बाद मैंने आपको बड़ा डिटेल से एलिमेंट के लिए मोल को डिफ़ाइन किया, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने मॉलिक्यूल के लिए मोल को डिफ़ाइन किया, उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने फार्मूला यूनिट के लिए और आयनिक सीपीसी के लिए, आयंस के लिए मोल को डिफ़ाइन किया और हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। सो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, सो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट अवेलेबल है आपके फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो वहाँ पर तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आज उन्हीं को यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने लगे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, ठीक है। ग्राम एटम्स या मोल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ग्राम एटम को ही मोल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपने कैलकुलेट करना है बेसिकली किस चीज के लिए, 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए, ठीक है। इस एग्जांपल के दो पार्ट हैं, दूसरा मैंने अभी राइट नहीं किया, वो अभी हम राइट करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपने, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा ये कि आपने डाटा राइट करना है कि क्या चीज़ आपसे पूछी गई है और क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। अब आप इसके सॉल्यूशन में देखें कि कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या मोल्स। सो ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ सोडियम वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको उसने प्रोवाइड क्या कर दिया, मैस ऑफ सोडियम आपको उसने प्रोवाइड कर दिया, कितना है, 0.1 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर एक ख्याल आपने रखना है, जैसे हमने फार्मूले में पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले में कि मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, ठीक है, कि ऊपर आपको जो मैस सब्स्टिट्यूट करना होता है वो ग्राम्स में होना चाहिए, नीचे डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, कि डिवाइड करते हैं हम एलिमेंट के मोलर मैस से, राइट। सो यहां पर आपको जो मैस दिया हुआ है वो ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट का खास ख्याल रखना है, अगर आपको यहां पर सपोज केजी में दिया हुआ होता, ठीक है, सो आप उसको पहले कन्वर्ट करते इनटू ग्राम्स, राइट। सो यहां पर हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब मोल आपसे पूछ रहा है, मैस उसने प्रोवाइड कर दिया, जो थर्ड चीज होती है वो होती है मोलर मैस, ठीक है। मोलर मैस को भी हमने लास्ट लेक्चर के एंड में डिफाइन किया था कि किसी भी एटम का मैस, मॉलिक्यूल का मैस, फार्मूला यूनिट का मैस या आयन का मैस, आयनिक सीपीसी का मैस ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको मोलर मैस बोलते हैं। तो सिमिलरली मोलर मैस ऑफ सोडियम 23, ठीक है, ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये 1 मोल का मैस आ जाएगा। सो मोलर मैस का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल, ठीक है, कि 23 ग्राम जो है वो 1 मोल का मैस है, राइट। सो इस तरह से आपने डाटा राइट कर लिया। अब हम राइट करते हैं फार्मूला, और फार्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स of sodium is equal to mass of sodium in grams divided by molar mass of sodium in grams। सो इस फार्मूले में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जैसे मैस ऑफ सोडियम जो आपको प्रोवाइडेड है विच इज़ 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है सोडियम का, 23।
सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.0043 मोल्स। ठीक है, मोल का जो यूनिट होता है वो सिंपल MOL से रिप्रेजेंट कर देते हैं मोल को। ठीक है, या आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, इसको आंसर को 4.3 टाइम्स 10 पावर -3 मोल। सो इस तरह से ये सोडियम के मोल कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया उसने 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, और आपसे वो पूछ रहा है ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन या मोल्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह से आपने राइट करना है डाटा कि ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ सिलिकॉन आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, आपको प्रोवाइड क्या कर दिया गया है, मैस ऑफ सिलिकॉन प्रोवाइड कर दिया गया है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, केजी। सो यहीं पर आप देखें कि यहां पर जो मैथ प्रोवाइड किया गया है आपको वो केजी में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जबकि आपको जो फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, जो मैथ सब्स्टिट्यूट करना होता है वो ग्राम्स में करना होता है। ठीक है, सो मैं इस केजी को मैं ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। सो जैसे किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 100 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो मोलर मैस होता है सिलिकॉन का वो 28.086 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। सो आप फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, कि मैस ऑफ सिलिकॉन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, जो कि ग्राम्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैस ऑफ सिलिकॉन जो है कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, डिवाइड कर देंगे आप इसको मोलर मैस के साथ, विच इज 28.086। सो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.56 मोल्स। ठीक हो गया। सो इस तरह से बेसिकली आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको मैस प्रोवाइड कर दिया गया हो और वो आपसे मोल्स कैलकुलेट करने को कह रहा हो। ठीक है, अब मोल्स कैलकुलेशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अब इस एग्जांपल में देखें आप, वो कैलकुलेट द मैस। अब वो मैस कैलकुलेट करने को कह रहा है ऑफ 10 पावर -3 मोल्स ऑफ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के, उसने आपको मोल्स प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखें जैसे आप 9th क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते आए हैं मोल का फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, सो इसमें भी अभी तक जो हमने लास्ट एग्जांपल की और ये वाली जो एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हैं मैस और मोल की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी मैस और मोल की बात हो तो आपने आंखें बंद करके वही फार्मूला माइंड में लेकर आना है कि जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस या मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, बट यहां पर आपने कुछ टर्म्स का ख्याल रखना है। वो कैसी टर्म्स, जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में कि जब हम एलिमेंट के मोल की बात करते हैं तो ग्राम एटम्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह से जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के मोल की बात करते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। सिमिलरली जब हम किसी भी फार्मूला यूनिट के, किसी भी आयनिक कंपाउंड के मोल की बात करते हैं तो अब हम उसे ग्राम फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, या हम इसी तरह किसी भी आयनिक स्पीशी, किसी आयन की जब बात करते हैं तो उसे हम ग्राम आयन बोलते हैं। राइट, सो जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहा है MgSO4 ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सब्सटेंस है। ठीक है, सो जो इसके मोल्स होंगे हम क्या बोलेंगे उसको कि ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ MgSO4। ठीक है, सो इस तरह से आपने टर्म्स का ख्याल रखना है सिर्फ। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है वो राइट करेंगे कि मैस आपने कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का जो मैस है वो आपने कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, विच इज 10 पावर -3 मोल्स। ठीक है, जो थर्ड चीज आपको रिक्वायर्ड होती है फार्मूले में वो होता है मोलर मैस। ठीक है, सो मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 वो आप कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले से, मैग्नीशियम
एक मैग्नीशियम है और एक मैग्नीशियम का जो मैस होता है वो 24 होता है। सिमिलरली एक सल्फ़र आपको नज़र आ रहा है, सल्फ़र का 32 होता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, सो इस तरह से जो टोटल मैस हो जाएगा इसका वो 120 हो जाएगा। ठीक है, और मोलर मैस का क्या यूनिट बताया मैंने, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो इस तरह से आपने मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। सिंपली अब आपने करना क्या है, फार्मूला राइट करें कि नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, मैं ग्राम फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि MgSO4 एक आयनिक सब्सटेंस है, आयनिक स्पीशी है। ठीक है, या सिंपली मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ये इक्वल हो जाएंगे मैस ऑफ MgSO4 इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ MgSO4। ठीक है, सो ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में आपने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां पर आपको जो वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं वो मोल्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है। ठीक है, और हम मोलर मैस कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने जो फाइंड करना है वो मैस कैलकुलेट करना है MgSO4 का। सो मोल्स ऑफ MgSO4 कितने हैं आपके पास, 10⁻³ ठीक है, मैस आपके पास नहीं है, वो आपने कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मोलर मैस आपने फाइंड कर लिया विच इज़ 120 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब देखें सिंपली आपने मैस कैलकुलेट करना है, सो मैस को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, यहीं पर रख लेंगे, और ये 120 इधर मैस के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैस ऑफ MgSO4 ये आ जाएगा आपके पास 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, 120 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.12 ग्राम्स। ठीक है, सो इस तरह से आप MgSO4 का मैस कैलकुलेट कर लेंगे। होपफुली अब आपको मोल कॉन्सेप्ट और मोल कैलकुलेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।